कल की क्लास में बच्चों हमने प्रश्नावली 7.1 के हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। और हमने क्वेश्चन 1 से 3 तक सॉल्व किया था और ये आज का कौन सा क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है। और आज के वीडियो में हम चौथा, पांचवा और छठवां ये 3 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है। संलग्न चित्र में, ये जो चित्र दिया हुआ है, ठीक है, चित्र में एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। देखिए ये जो एल रेखा है और जो एम रेखा है ये एक दूसरे क्या है, समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। तो देखिए जो P है और ये Q है ये भी दो समांतर रेखाएं ही है, ठीक है। दोनों क्या है, समांतर रेखाएं ही हैं जो L और M को क्या करता है, प्रतिच्छेदित करता है। देखिए कहाँ पर, ये जो P रेखा है बिंदु A और B पर करता है, जो Q रेखा है D और C ये दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करता है, ठीक है। तो कहा गया है दर्शाइए कि त्रिभुज ABC, कौन सा त्रिभुज, ABC, ये त्रिभुज जो है समांतर है किसके, तो सर्वांगसम है किसके, CDA के। कहाँ पर है, CDA, ठीक है। ये दोनों त्रिभुजों के बारे में क्या कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि ये सर्वांगसम है, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखिए, सॉल्व करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पर एक क्या बन रहा, चतुर्भुज बन रहा, कौन सा, ABCD, ठीक है। अब देखिए जब ये समांतर है, ये चारों की चारों भुजाएं समांतर हैं, तो ये कैसा चतुर्भुज बनेगा, ये समांतर चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। तो इसी बात को हम लिखते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, जो L है वो M के समांतर है, L समांतर M व P समांतर Q, ठीक है। जो किसे प्रतिच्छेदित करती है, L और M को, जो L व M को प्रतिच्छेदित करती है, ठीक है। प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं अतः ये जो बन रहा चतुर्भुज ये कैसा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। अतः चतुर्भुज लिखेंगे क्या, अतः चतुर्भुज, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, चतुर्भुज कौन सा, ABCD एक कैसा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। कौन सा, समांतर चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक है। और आपको समांतर चतुर्भुज की कंडीशन पता है कि आमने सामने की भुजाएं और आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो AD भुजा है वो किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। जो CD भुजा है वो किसके बराबर होगी, AB के बराबर होगी। और जो कोण B है, ये कौन सा, जो कोण B है कोण किसके बराबर होगा, C के बराबर होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, AB बराबर CD, ठीक है। क्या लिखेंगे, AB बराबर CD। अब इसका हम क्या देंगे, स्पष्टीकरण दे देंगे ये क्यों बराबर है। तो ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं, ठीक है। क्या है, सम्मुख भुजाएं हैं। तो AB समांतर CD हो गई। अब BC समांतर क्या हो जाएगी, AD हो जाएगी, BC समांतर AD, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, यहाँ पर भी यही स्पष्टीकरण देना है कि समांतर चतुर्भुज की क्या है, सम्मुख भुजा है। और उसके बाद कोण B बराबर हो जाएगा कोण D के, ठीक है। कोण B बराबर कोण D, ठीक है। ये क्या है, समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण है।
तो लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण। ठीक है, क्या है? सम्मुख कोण है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने इसकी पिछली वाले वीडियो में हमने आपको बताया था, जब कभी दो त्रिभुज क्या करना हो, सर्वांगसम करना हो, तो उसके तीन अवयव आपस में बराबर हो जाने चाहिए, बाकी सारे के सारे बचे हुए अवयव बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है क्या करना था, यहाँ पर एक हमें कंडीशन लिखनी थी जो हम भूल चुके हैं। वो हमें क्या लिखना था, जिस त्रिभुज को हमें सर्वांगसम लिखना होता है उसका नाम लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज कौन सा सिद्ध करना था, सी डी ए में, सी डी ए में। ठीक है, ये आप थोड़ा पहले लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, अब जब हमने क्या कर दिया, तीन अवयव बराबर कर दिए, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। ठीक है, तो इसी बात को हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर नियम कौन सा लग रहा है, देखिए इधर भी भुजा है, इधर भुजा है, बीच में क्या है, कोण है, मतलब कि साइड है, फिर एंगल है, फिर साइड है, यानी कि SAS नियम लग रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे SAS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम होगा किसके, त्रिभुज सी डी ए के। ठीक है, किसके, सी डी ए। ठीक, तो इस तरह से आपका जो दिया हुआ था वो क्या हो गया, सिद्ध हुआ, और हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, संलग्न चित्र में रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। देखिए जो रेखा जो एल है, ये जो रेखा है कोण ए को क्या करती है, समद्विभाजित, मतलब इस कोण को क्या करती है, दो बराबर भागों में क्या करती है, विभक्त करती है। ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, और कहा गया है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है, जो बी है, ये जो बी है रेखा, जो देखिए एल पर स्थित है, कौन सा, रेखा एल पर जो है, जो बी क्या है, स्थित है। ठीक है, और आगे कहा गया है बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर, बीपी देखिए बीपी, ये बीपी और बीक्यू, ये जो कोण ये जो भुजाएं हैं इन पर क्या है, लंब है, और जब लंब पड़ती है तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण होता है वो कितना होता है, 90 अंश। ये भी कितना हो जाएगा, 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे क्या कहा गया है, दर्शाइए कि, पहला नंबर देखिए क्या लिखा है, त्रिभुज ए बी पी ये वाला कोण, और सर्वांगसम है त्रिभुज ए क्यू बी, ये दोनों कोण आपस में क्या है, सर्वांगसम है। ठीक है, और कहा गया है एपी जो बीपी है, कौन, बीपी बराबर है क्या, बीक्यू, अर्थात जो बिंदु बी है वो कोण की भुजाओं से क्या, समदूरस्थ, मतलब कोण की जो दो भुजाएं हैं इनसे क्या, समान दूरी पर है, मतलब ये तो दोनों है आपस में क्या है, बराबर, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, और अगर हम ये सिद्ध कर लेते हैं कि कोण ए बी पी और कोण ए क्यू बी सर्वांगसम है, तो बाकी बचे हुए आपस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं अवयव भाग। ठीक है, तो हमें जिसको सर्वांगसम सिद्ध करना है उसे हम लिख लेंगे। ठीक है, चलिए क्या लिखा हुआ है, त्रिभुज ए पी बी व त्रिभुज कौन सा, ए क्यू बी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप देखिए, ये जो कौन सा, ये कोण है P और कोण Q, ये आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोण P बराबर कोण Q,
कितना होगा 90 अंश के बराबर। ये क्या है दिया है, ये क्या है दिया है, ये हमने स्पष्टीकरण दे दिया। और यहाँ पर देखिए जो कोण ए है ये दो बराबर भागों में विभाजित होता है, इसका मतलब ये कोण कौन क्यू ए बी और कोण बी ए पी आपस में क्या होंगे, ये दोनों कोण बराबर होंगे। ठीक है, क्यों बराबर होंगे, क्योंकि जो रेखा जो एल है कोण ए को समद्विभाजित करती है। ठीक है, तो लिखेंगे कोण क्यू ए बी बराबर कोण बी ए पी। ठीक है, क्यों बराबर है, तो लिखेंगे कोण ए को रेखा एल समद्विभाजित करती है। ठीक है, क्या लिखेंगे समद्विभाजित करती है। ठीक है, अब देखिए हमने दो चीज ढूंढ ली है, तीसरी चीज हमें और ढूंढना है, जिससे अगर तीसरी चीज बराबर हो जाती है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं। तो गौर से आप देखिए, जब हम पढ़ते हैं दोनों त्रिभुजों को ए बी पी, तो हमने ए बी देखिए पढ़ा ए बी पढ़ा, और जब इस त्रिभुज को पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं ए बी ए क्यू बी, तो ये रेखा भी इसमें आ जाती है। ठीक है, कौन सी ए बी रेखा, तो लिखेंगे ए बी बराबर ए बी। तो ए बी बराबर ए बी क्यों लिखा, क्योंकि ये क्या है उभयनिष्ठ है। क्या है उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी कोण, यहाँ पर भी कोण है, इधर देखिए यहाँ पर भी कोण है, यहाँ पर भी कोण है, यानी कि ए उसके बाद भुजा है एस, है ना, उसके बाद क्या है भुजा है ये किनारे में, इसका मतलब ए एस सर्वांग समता लग रहा। तो लिखेंगे ए एस सर्वांग समता से, क्या लिखेंगे सर्वांग समता से, सर्वांग समता नियम से। ठीक है, सर्वांग समता नियम से हम क्या है कह सकते हैं कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए क्यू बी के। ठीक है, तो हमारा जो है पहला जो क्वेश्चन था वो हमने सॉल्व कर दिया। अब दूसरा देखिए, दूसरा बीपी और बीक्यू आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, देखिए बीपी बराबर बीक्यू क्यों बराबर होंगे, सीपी सीटी से। ठीक है, अब सीपी सीटी क्या है, अगर आपने नहीं जानते हैं तो इसके पहले वाली जो वीडियो पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, उसे आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप वहां पर हमने आपको समझाया है कि सीपीसीटी क्या है। ठीक है, तो सीपीसीटी जो है सर्वांग समता के त्रिभुज के जो नियम है उस पर आधारित है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, दी गई आकृति में ए सी बराबर ए ई। देखिए जो ए सी है, जो ए सी ये वाली भुजा है किसके बराबर है, ए ई के बराबर, ए ई ये भुजा के बराबर है। ठीक है, और ए बी जो है ए डी के बराबर है। ये जो ए बी है कौन सी, ये ए बी, ये जो ए बी है किसके बराबर है, ए डी के बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, और दिया है कोण बी ए डी, कौन सा कोण, ये कोण, ये वाला कोण। ठीक है, ये कोण जो है किसके बराबर है, कोण ई ए सी के, ई ए सी इस कोण के बराबर है। ये दोनों कोण आपस में क्या है बराबर है। ठीक है, ये कोण नहीं दिया गया कि ये बराबर है। ठीक है, अब आगे देखिए कह रहा दर्शाइए कि बी सी बराबर डी ई। कौन सी भुजा, बी सी, ये जो भुजा है ये वाली, ये टोटल भुजा कौन सी है, बी सी। ये भुजा किसके बराबर दिखाना है, डी ई के बराबर। कौन सी भुजा, ये वाली, ये डी ई भुजा इसके बराबर दिखाना है। ठीक है,
तो देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि हमें ज्ञात क्या करना है, BC ज्ञात करना है, BC और DE। ये जो BC भुजा है BC, ये DE के क्या है बराबर है। ये जितना क्वेश्चन देखने में कठिन लग रहा है उतना ही ये आसान है, इसको बहुत ही हम इजी वे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम आपको थोड़ा डार्क कर देते हैं कौन सा त्रिभुज हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है, क्योंकि हम सर्वांगसम सिद्ध कर लेंगे और सारे के सारे जो भी जितने हैं वो अवयव आपस में बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले ABC, इस कोण को ये वाला कौन सा, ये त्रिभुज ये वाला हो जाएगा। ठीक है, इस त्रिभुज को ठीक है हमने क्या कर दिया, डार्क कर दिया। ये त्रिभुज और कौन सा त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है कौन सा ADE, अगर ये हम सर्वांगसम सिद्ध कर लेते हैं तो हमें कह सकते हैं कि BC और DE आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा तो इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या कर देते हैं, मिट देते हैं। ठीक है, यहां से आपको दो त्रिभुज अब साफ साफ दिख रहे होंगे, ABC और ADE, ये दो त्रिभुज दिख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया है BAD बराबर कोण EAC। ठीक, तो लिखेंगे कोण BAD बराबर कोण EAC, ये क्या है, ये दिया है, इसे हम क्या लिख देंगे, दिया है। ठीक है, अब गौर से देखिए अगर इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है तो हमें क्या करना होगा। देखिए यहाँ पर हमें दो चीजें हमें मिल चुकी हैं जो बराबर है। कौन सी, एक भुजा देखिए ये और ये दोनों भुजाएं आपस बराबर हैं और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अगर हमें ये मिल जाए कि ये वाला कोण ये, ठीक है, ये वाला कोण और ये दोनों कोण कौन से, ये दोनों कोण आपस में अगर बराबर सिद्ध हो जाते हैं तो हमारा जो त्रिभुज है ये दोनों कोण आपस में सर्वांगसम सिद्ध हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कैसे सिद्ध करेंगे, अगर ये वाले कोण की वैल्यू दी होती, कौन से, इस कोण की, जो बीच वाला कोण है, इस कोण की अगर वैल्यू दी होती तो हम इन दोनों कोणों को जोड़कर हम बता सकते थे कि बराबर है या नहीं। कौन सा कोण, देखिए DAC, ये बीच वाला कोण, ये वाला कोण जो है DAC, अगर ये दिया होता तो इस कोण में जोड़ देते और इसी DAC को इस कोण में जोड़ देते। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम इसी में क्या करेंगे, कोण BAD दोनों पक्षों में हम कौन जोड़ देंगे, DAC, इसे हम क्या करते हैं, जोड़ देंगे। ठीक है, DAC दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, क्योंकि जोड़ने से दोनों पक्षों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, DAC। अब देखिए जो BAD है, कौन सा, BAD, और हमने जोड़ दिया DAC, तो ये बराबर हो जाएगा BAC के। ये किसके बराबर हो जाएगा, कोण BAC के बराबर हो जाएगा। और इसे देखिए EAC, ये कोण और DAC, ये कोण किसके बराबर हो जाएगा, AED के। ठीक है, किसके, EAD के। तो हम लिख देंगे कोण किसके बराबर हो जाएगा, EAD। ठीक है, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसे हम बना देंगे समीकरण 1। ठीक है, इसे क्या बना दिया, समीकरण 1। अब देखिए, अब यहां पर ऊपर देखिए AC बराबर AE, क्या है, AC बराबर है AE के। तो ये क्या है, ये दिया है कौन सा, AC और AE, देखिए बराबर हो गए। दोनों त्रिभुज में देखिए ये त्रिभुज में एक भुजा बराबर, ये एक भुजा बराबर, एक मिल गया। ठीक है, दूसरी देखिए AB बराबर AD,
बराबर AD। ये भी क्या है, दिया है। ये भी आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। कौन से, AB। कहाँ है, AB। ये AB जो है AD के क्या है, बराबर। ये इसका त्रिभुज की भुजा है और ये इस त्रिभुज की भुजा है, बराबर हो गए। तो पहला मिल गया हमें, दूसरा मिल गया। अब देखिए यहाँ पर हमने कोण बराबर किया था, एक कोण हमने ये बराबर किया था। कौन सा, कोण BAC बराबर कोण EAD। ठीक, इसे हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब देखिए यहाँ पर कौन सा नियम लग रहा, इधर भी कोण है, इधर भी भुजा है और इधर भी भुजा है, और बीच में कौन पड़ जाता है, कोण पड़ जाता है। यानी कि साइड एंगल साइड। ये देखिए साइड एंगल फिर साइड, ऐसे देख लिए, साइड एंगल साइड है। यानी कि कौन सा नियम लग रहा, SAS। ठीक है, तो लिखेंगे SAS सर्वांग समता से, सर्वांग समता, सर्वांग समता नियम से, नियम से हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि ABC त्रिभुज ABC सर्वांग सम होगा त्रिभुज ADE के, त्रिभुज ADE। ठीक है, अब इतना बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं कि BC जो भुजा है, जो बचे, अगर हम ये सिद्ध कर देते हैं तो इसके बचे हुए सारे अवयव जो भी भाग होते हैं आपस में बराबर हो जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि BC बराबर, क्या लिखेंगे, BC बराबर क्या हो जाएगा, DE। BC बराबर DE। क्यों बराबर हुआ, लिखेंगे CP CT से। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूरी तरह से समाप्त हुआ। ठीक है बच्चों, और आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आया भी होगा। और अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।